हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अवेयरनेस ऑफ नॉलेज के चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में आज हम जिन पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे वो पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज ट्रेनिंग। सेकंड है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। थर्ड है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज ट्रेनिंग। Training is developing employees as an individual to make them capable and confident in their jobs and consequently in their life. Thus, it is an organized process for increasing the knowledge, skill and ability of the employees. ट्रेनिंग का क्या मतलब है? ट्रेनिंग का मतलब होता है कि ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को एक व्यक्तिगत रूप से विकसित यानी डेवलप कराता है ताकि एम्प्लॉय अपनी नौकरी के लिए सक्षम यानी अपने जॉब के लिए सक्षम यानी कैपेबल बन सके और कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास को बनाए रखे। और उसके साथ साथ ये जो ट्रेनिंग होता है वो उनके अपने निजी जीवन के लिए भी उन्हें कैपेबल और कॉन्फिडेंट बनाता है, जिसके कारण जो एम्प्लॉय होते हैं वो एम्प्लॉय के ज्ञान यानी नॉलेज, कौशल यानी स्किल और क्षमता यानी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक संगठित प्रक्रिया यानी ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है, जिसे हम ट्रेनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। फर्स्ट है इंक्रीज द जॉब नॉलेज, स्किल्स एंड ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द एम्प्लॉय। यह एम्प्लॉय के जॉब में उनके नॉलेज, स्किल्स और पर्सनालिटी को बढ़ाता है यानी उसको और भी बेहतर बनाता है। देन सेकंड है हेल्प्स द सेंस ऑफ टीम स्पिरिट, टीम वर्क एंड इंटर टीम कोलैबोरेशन। यह टीम स्पिरिट यानी टीम मेंबर की भावना, टीम वर्क यानी सब मिलकर एक साथ काम करना एक ही टीम में, और इंटर टीम कोलैबोरेशन यानी टीम में एक दूसरे के सहयोग की भावना को पैदा करने में भी मदद करता है। देन थर्ड है ट्रेनिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड वर्क लाइफ। इसका मतलब होता है कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क होता है यानी एम्प्लॉय के जो स्किल होते हैं टुवर्ड्स उसके ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति उसको, और वर्क लाइफ यानी एम्प्लॉय के जीवन में कार्य करने का तरीका में सुधार लाने में भी मदद करता है। देन फोर्थ है हेल्प्स इन क्रिएटिंग द हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट। यह कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट बनाता है। Then fifth है to increase the knowledge and skills of an employee for improving performance on the job. The purpose is to reduce waste and inefficiency. इसका मतलब होता है कि यह एम्प्लॉय के जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में यानी उनके परफॉर्मेंस में सुधार लाने में उनके जो नॉलेज, स्किल्स होते हैं उसको बढ़ाता है यानी बेहतर बनाते हैं, जिसके कारण जो वेस्ट और इनएफिशिएंसी यानी एम्प्लॉय के अंदर जो अक्षमता यानी किसी काम को ना करने की जो क्षमता होती है उसको कम करता है। देन सिक्स्थ है helps to build good employee relationship so that individual goals aligns with organizational goal. इसका मतलब होता है कि यह एम्प्लॉय के बीच एक अच्छे रिलेशन को बनाने में मदद करता है ताकि जो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल होते हैं यानी जो लक्ष्य होते हैं वो एक ही लक्ष्य के ऊपर काम कर सकते हैं। देन सेवेंथ है ट्रेनिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग ए बेटर कॉर्पोरेट इमेज। इसका मतलब होता है कि यह ट्रेनिंग कंपनी के कॉर्पोरेट इमेज को अच्छा बनाते हैं। कॉर्पोरेट इमेज यानी इसको हम कॉर्पोरेट आइडेंटिटी भी कहते हैं। कॉर्पोरेट इमेज यानी जो कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है, कंपनी के जो ट्रेडमार्क हुए, पॉलिसी हुए, ब्रांड, एडवर्टाइजिंग, ऑपरेशन, डिजाइन, एक्टिविटीज, सर्विस, पब्लिक रिलेशन, इन सबको लेके एक अच्छा इंप्रेशन बनाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सेकंड है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो पहले हम जान लेते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में।
On the job training. This is the most common method of training in which a trainee is placed on a specific job and taught the skills and knowledge necessary to perform it. The advantages of on-the-job training are as follows. First is it is a less expensive method. Second is the trainee is highly motivated and encouraged to learn. Third is much arrangement for the training is not required. ऑन द जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब है? यहाँ ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग होते हैं, ट्रेनिंग यानी वो एम्प्लॉय जिसका अभी ट्रेनिंग चल रहा हो, उस ट्रेनिंग को एक स्पेसिफिक जॉब यानी एक स्पेसिफिक कार्य पर रखा जाता है और उस जॉब को करने के लिए उसे आवश्यक स्किल्स और नॉलेज के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है इट इज ए लेस एक्सपेंसिव मेथड, यानी इसमें कम खर्चा होता है। सेकंड है द ट्रेनी इज हाईली मोटिवेटेड एंड एनकरेज टू लर्न। इसका मतलब होता है कि इसमें जो ट्रेनी होते हैं वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और सीखने के लिए यानी लर्न करने के लिए एनकरेज्ड यानी प्रोत्साहित होते हैं। देन थर्ड है मच अरेंजमेंट फॉर द ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब होता है कि इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए अधिक व्यवस्था यानी अरेंजमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। देन नेक्स्ट है डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। फर्स्ट है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में क्या होता है कि इसमें जो ट्रेनिंग होते हैं उनको डिफरेंट जॉब में असाइन किया जाता है। जैसे कि उन्हें पहले एक डिपार्टमेंट का जॉब दिया जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें फिर दूसरे डिपार्टमेंट के जॉब पर असाइन करते हैं। इसमें उसके जॉब का रोटेशन होता है और इसके कारण उसका नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता है इस डिफरेंट डिपार्टमेंट के जॉब को लेकर। और यह जॉब रोटेशन में ट्रेनी को सारे डिपार्टमेंट का काम आसानी से सीख लेता है। तो ये था जॉब रोटेशन। देन सेकंड है कोचिंग। कोचिंग में क्या होता है कि इसमें कभी कभी जो ट्रेनी होते हैं वो अपने विचार यानी उनके जो डाउट्स होते हैं उनको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या उनको एक्सप्रेस करने का अवसर नहीं मिलता है। तो इस मेथड के जरिए ट्रेनी को सुपरवाइजर या किसी एग्जीक्यूटिव के अंडर में रखा जाता है ताकि वो उसे अच्छे से ट्रेन कर सके। यदि उसे कुछ भी डाउट हो तो वो उस सुपरवाइजर या एग्जीक्यूटिव से फ्रीली बात कर सके। तो ये था कोचिंग। देन नेक्स्ट है जॉब इंस्ट्रक्शन। तो जॉब इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि इसमें जो ट्रेनिंग होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है। इसमें जो ट्रेनर होता है वो ट्रेनी को उसके कार्य का तरीका बताता है, मतलब वो अपना जॉब कैसे करे उस जॉब को करने का तरीका बताता है और उसके साथ साथ अगर उस जॉब को करते वक्त उसकी कुछ गलतियां निकलती हैं तो उन गलतियों के मामले में भी वो उसे सुधारता है। तो ये था जॉब इंस्ट्रक्शन। देन फोर्थ है कमिटी असाइनमेंट्स। कमिटी असाइनमेंट्स में क्या होता है कि इसमें जो कमिटी होती है वो कमिटी के थ्रू से जो ट्रेनीज होते हैं, जो ग्रुप ऑफ ट्रेनीज होते हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम यानी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ समस्याओं को हल करने के लिए कहा जाता है। मतलब उनके सामने ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉब्लम रखा जाता है और उनको कहा जाता है कि आप इसका क्या सोल्यूशन निकालेंगे। इससे क्या होता है कि जो टीम वर्क होता है उस टीम वर्क को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो ये था कमिटी असाइनमेंट्स। देन फिफ्थ है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या होता है कि इसमें जो ट्रेनिंग होते हैं उन्हें 6 या 1 साल 6 मंथ या 1 ईयर के लिए इंटर्नशिप पर रखा जाता है। उन्हें थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली पहलुओं यानी थ्योरेटिकली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के माध्यम यानी पहलू के थ्रू से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। आमतौर पर इंजीनियरिंग और कॉमर्स कॉलेज के स्टूडेंट ही एज ए ट्रेनी के रूप में काम करते हैं। उसके बदले उन्हें एक छोटा सा स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड यानी उनको एक मनी के रूप में एक अमाउंट दिया जाता है। तो ये था कुछ डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का सेकंड मेथड है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। The methods of training which are adopted for the development of employees away from the field of the job are known as off the job training. Advantages of off the job training are
फर्स्ट इज स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट टू लर्न, सेकंड इज फुल फोकस ऑन टीचिंग ऑफ एम्प्लॉयज। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का यहाँ क्या मतलब है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में एम्प्लॉय को नौकरी के क्षेत्र यानी जॉब के फील्ड से दूर भेजा जाता है और यह एम्प्लॉय के डेवलपमेंट यानी विकास के लिए अपनाए जाने वाले ट्रेनिंग मेथड को हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। देन इसके कुछ एडवांटेजेस है। फर्स्ट है स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट टू लर्न। इसका मतलब होता है कि इसमें सीखने के लिए एक तनाव मुक्त वातावरण होता है। तनाव मुक्त वातावरण यानी स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। देन सेकंड है फुल फोकस ऑन टीचिंग ऑफ एम्प्लॉयज। इसका मतलब होता है कि इसमें एम्प्लॉय के टीचिंग यानी ट्रेनिंग का जो सेशन होता है उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। देन नेक्स्ट है डिफरेंट मेथड्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो फर्स्ट है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में क्या होता है कि इसमें आमतौर पर केस स्टडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस को लेकर होता है। इसमें बिजनेस में हुई प्रॉब्लम से संबंधित यानी रिलेटेड होती हैं, जिसे एक एम्प्लॉय द्वारा हल किया जाता है। इसमें ट्रेनी को अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि वो इस केस को अच्छे से एनालाइज करे और कोई पॉसिबल सिचुएशन निकाल सके। इस मेथड को एम्प्लॉय का जो एनालिटिक और क्रिटिकल थिंकिंग यानी सोच होता है उसको और भी बेहतर बनाता है। देन ये था केस स्टडी मेथड। द सेकंड है इंसिडेंट मेथड। इंसिडेंट मेथड में क्या होता है कि इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में हुई वास्तविक स्थिति यानी जो एक्चुअल सिचुएशन होता है उसके आधार पर यानी उसके बेसिस पर घटनाएं यानी इंसिडेंट तैयार की जाती हैं और ट्रेनिंग ग्रुप के प्रत्येक एम्प्लॉय यानी इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय होते हैं उन एम्प्लॉय को एक निर्णय यानी डिसीजन लेने के लिए कहा जाता है। जैसे कि यह रियल लाइफ सिचुएशन हो, बाद में पूरा समूह यानी जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय का होता है वो उस घटनाएं यानी सिचुएशन पर चर्चा करते हैं। मतलब जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय हुए वो एक उस सिचुएशन पर चर्चा करते हैं और इंडिविजुअल और ग्रुप डिस्कशन के आधार पर मतलब अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू और जो ग्रुप में डिस्कशन किया हुआ जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके आधार पर अपने सिचुएशन से संबंधित निर्णय यानी डिसीजन लेते हैं। तो यह है इंसिडेंट मेथड। देन थर्ड है रोल प्ले। इसमें क्या होता है कि इसमें भी एक सिचुएशन की स्थितियां यानी प्रॉब्लम का एक सिचुएशन को रखा जाता है। मतलब इसमें भी एक समस्या रखी जाती है। इसमें एम्प्लॉय को उस सिचुएशन में एक व्यक्ति यानी पर्सन का रोल को एज्यूम करने के लिए कहा जाता है। मतलब जो सिचुएशन या उनके सामने रखी जाती है उस सिचुएशन में उनको एक व्यक्ति का रोल प्ले करना होता है यानी एज्यूम करना होता है। इसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो पार्टिसिपेंट जो अदर पार्टिसिपेंट के साथ अलग अलग रोल निभाते हैं यानी रोल प्ले करते हैं और रोल प्ले करते हुए बातचीत करते हैं यानी इंटरेक्शन भी होते हैं। फिर पूरे नाटक को रिकॉर्ड किया जाता है और उस एम्प्लॉय को अपने परफॉर्मेंस को एग्जामाइन यानी जांच करने का भी अवसर यानी अपॉर्चुनिटी मिलता है कि उसने अपना परफॉर्मेंस कैसा किया, उसको वो एग्जामाइन यानी जांच करता है। तो ये था रोल प्ले। देन फोर्थ है लेक्चर्स। इसमें क्या होता है कि इस मेथड में जो नंबर ऑफ ट्रेनिंग की संख्या होती है, संख्या यानी जो नंबर ऑफ ट्रेनिंग का जो स्ट्रेंथ होता है वो काफी बड़ा होता है। तो इस ट्रेनिंग में जो कंसेप्ट और प्रिंसिपल होते हैं सब्जेक्ट को लेके उन कंसेप्ट और प्रिंसिपल को स्पष्ट रूप से यानी पूरा क्लियरली समझाया जाता है या फिर क्लियरली समझाने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें क्या होता है कि जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है लेक्चर और ट्रेनिंग के बीच उसके भी उस इंटरेक्शन के होने की भी पॉसिबिलिटी यानी संभावना होती है। तो ये थे लेक्चर्स। देन फिफ्थ है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है? इसमें जो कॉन्फ्रेंस होता है वो किसी सब्जेक्ट और टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए कई
लोगों की बैठक को हम कॉन्फ्रेंस कहते हैं, यानी कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इसमें जो प्रत्येक पार्टिसिपेंट माने ईच पार्टिसिपेंट एक टॉपिक से संबंधित विभिन्न मुद्दों यानी वेरियस इशू को एनालाइज और डिस्कस करने में अपना योगदान देते हैं। इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर सकता है। मतलब इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग के जरिए उसमें जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू या उनके जो भी विचार होते हैं वो उसको इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये था कॉन्फ्रेंस। तो ये थे कुछ डिफरेंट मेथड्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं मेरे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। बाय बाय।